पेट की गैस क्या है और पेट की गैस होने की क्या वजूहात होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर वकास शबीर है, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक पेट की गैस, इसकी वजूहात और इससे बचाव के तरीक़ों पर है। सबसे पहले तो पेट में गैस क्यों पैदा होती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि अगर हम खाने पीने में ख़ास तौर पे अगर हम खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं और पानी बहुत तेज़ी से पीते हैं तो ये वन ऑफ द रीज़न होती है कि गैस स्वालो करके हम अपने खुराक की नाली में और मैदे में इकट्ठी कर रहे होते हैं। और दूसरी इसमें वजह जो है वो ये है कि बहुत सारी ग़िज़ाएँ या खुराक जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो कि गैस फॉर्मिंग होती हैं, जो कि ज़्यादा जिनमें टेंडेंसी होती है गैस पैदा करने की। ख़ास तौर पे उसमें जैसे बहुत ही कोई मीठी चीज़ें होती हैं या ज़्यादा चीनी वाली या शुगर वाली चीज़ें जो हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल्स भी हैं, सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पे जैसे बीन्स होते हैं, जैसे मटर हैं, जैसे इसके अलावा बंद गोभी है, फूल गोभी है, भिंडी है। ये वो सारी सब्ज़ियां हैं जो कि ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती हैं जिस्म में जाके। इसके अलावा फल जो हैं, ख़ास तौर पे एप्पल, बनाना और साथ में इसके साथ मैंगो, ये वो फल हैं जो कि ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं जिस्म के अंदर। और इसके अलावा और जो कॉमन चीज़ वो है कि ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कि सेंसिटिव हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को या दूध वाली चीज़ों को। बहुत सारे लोग दूध को प्रॉपरली हज़म नहीं कर पाते, लेकिन उनको इसका चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि वो जो गैस पेट में पैदा हो रही है उसकी एक मेन रीज़न दूध या दूध वाली कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये तो सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से गैस पेट में आम लोगों से ज़्यादा डेवलप होती है। जनरली गैस की जो फॉर्मेशन है वो मैदे में तकरीबन 10 से 20 ml गैस आम तौर पे होती है। इस तरह छोटी आंत में भी तकरीबन इतनी ही मिकदार में होती है, लेकिन जो बड़ी आंत है, कोलन जिसे हम कहते हैं, उसमें गैस की जो शरह नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तकरीबन 100 ml तक होती है। और उसमें ये बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, मीथेन भी और हाइड्रोजन सल्फाइड भी। ये सारी गैसें मिल के प्रॉब्लम कॉज करती हैं कुछ पेशेंट्स में। इससे हम किस तरह एक तो ये है कि इसकी अलामतें भी हमें पता होनी चाहिए कि जैसे पेट का फूल जाना या गैस का इखराज होना पखाने के ज़रिए या डकार के ज़रिए या पेट बिला वजह फूला हुआ महसूस होता है जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, या डिस्टेंशन हो जाना पेट की। ये वो सारी अलामात हैं जिसके साथ मरीज़ प्रेजेंट करता है हमारे पास क्लिनिक्स में। और इससे बचाव के तरीके ये हैं कि खाने पीने में मीठे को कम से कम रखा जाए। अगर दूध से कोई सेंसिटिविटी है दूध वाली चीज़ों से तो उनसे परहेज़ किया जाए। फिर एक और चीज़ जो गैस फॉर्मिंग जो फूड्स की मैंने बात की थी कि वो ग़िज़ाएँ लें जो कि कम गैस बनाती हैं जिसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। और उनमें सब्ज़ियां भी बहुत सारी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस तरह फल जो मैंने मेंशन किए थे, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फल हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इससे बचाव के लिए। और इसके अलावा अगर किसी और मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, जैसे शुगर है या कोई और इस किस्म की बीमारी है, उसका भी अच्छा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ फ़ाइबर का इस्तेमाल आमतौर पे लोग कब्ज़ के रिलीफ़ के लिए फ़ाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ाइबर भी जब इस्तेमाल करें, एक तो सॉल्युबल फ़ाइबर का इस्तेमाल करें, जैसे इस्बगोल होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसकी क्वांटिटी कम से कम रखें। 1 चम्मच से स्टार्ट करें और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें ताकि बॉडी उसके साथ अडेप्ट कर ले अच्छी तरह, वरना वो भी एक रीज़न बन जाता है गैस फॉर्मेशन का। इस तरह जो सलाद होते हैं या सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां होती हैं, जनरली ये पेट के लिए और आंतों के लिए बेहतर हैं, लेकिन इनका भी इस्तेमाल अगर नॉर्मल से ज़्यादा किया जाए तो ये भी गैस फॉर्मिंग होती हैं। तो इसलिए इनके दरमियान जो इंटरवल है खाने का और क्वांटिटी जो है उसको हम
کم کر سکتے ہیں اور انٹرولز کو بڑھا سکتے ہیں. اس طرح پانی کا زیادہ استعمال بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ واک کرنا اور ورزش کرنا تاکہ فزیکل ایکٹیویٹی رہے اور گیس کی جو ہے موومنٹ پراپرلی رہے جسم میں اور آنتوں میں. اس کے لیے روزانہ کی 20 منٹ کے لیے ہلکے قدم واک بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے. اگر آپ کو پیٹ کی گیس کے متعلق کسی بھی قسم کے کچھ سوال ہیں یا کامنٹس ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں آن لائن یا فزیکل تو آپ marham.pk پہ جا کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں.